हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप टॉपिक के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज करेंगे, जो आपके केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके ए शारीरिक विकास में, बी केवल मानसिक विकास में, सी सर्वांगीण विकास में और डी केवल चरित्र विकास में। तो ए शारीरिक विकास में मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट उनके, और बी केवल मानसिक विकास मीन्स ओनली मेंटल डेवलपमेंट, सी सर्वांगीण विकास मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट और डी केवल चरित्र विकास में मीन्स ओनली कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो जो शिक्षा जो है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सेकंड है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ए एडी से चोटी, बी अव्यवस्थित, सी अप्रत्याशित, डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है आपका डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3 है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी सामान्य से विशेष का सिद्धांत और डी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, ये जो है दर्शाता है एकीकरण के सिद्धांत को। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बी सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं और डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ए जटिल कठिन, बी विशिष्ट सामान्य, सी साधारण विशेष, डी सामान्य विशिष्ट। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास जो है जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है। तो डी ऑप्शन है, सामान्य या विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन 6 है, विकास की भविष्यवाणी ए असंभव है, बी संभव है, सी अस्पष्ट होती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो विकास की जो भविष्यवाणी है वो संभव है। आपका जो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। बच्चे के विकास की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है? ए जन्म के तुरंत बाद ही, बी माँ के गर्भ से ही, सी शैशवावस्था से और डी गर्भाधान से पूर्व। तो बच्चे के विकास की प्रक्रिया जो है माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन 8, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य किस सिद्धांत से संबंधित है? ए एकीकरण के सिद्धांत से, बी व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, सी निरंतरता के सिद्धांत से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, निरंतरता के सिद्धांत से। नाउ क्वेश्चन 9,
विकास की दिशा होती है ए अनिश्चित, बी निश्चित, सी निश्चित व अनिश्चित दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास की दिशा जो है वो निश्चित होती है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10 है आपका, मानव के बच्चे का सबसे पहले कौन सा अंग प्रौढ़ आकार एडल्ट साइज ग्रहण करता है? ए पैर, बी पेट, सी टांगे और डी सिर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी सिर। क्वेश्चन 11 है, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में ए शारीरिक विकास की गति शून्य होती है, बी शारीरिक विकास की गति धीमी होती है, सी शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है, डी शारीरिक विकास की गति का अनुमान लगाना संभव नहीं। तो ऑप्शन सी शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 पर। किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का प्रारूप होता है? ए विकास क्रम का सिद्धांत, बी विकास दिशा का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत और डी व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन 13, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए अनुक्रमिकता, बी सामान्य से विशिष्ट, सी प्रतिवर्ती और डी निरंतरता। तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? वो है प्रतिवर्ती। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। क्वेश्चन 14, सामान्यतः लड़कों और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है? ये समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, बी लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, सी लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, डी लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं, सी लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। क्वेश्चन 15 है आपका, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए विकास संशोधन योग्य होता है, बी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, सी विकास जीवन पर्यंत होता है और डी जो है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ MCQ सॉल्व किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।